हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और एक लाइन मुझे भी बहुत याद आती है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, ये लाइनें भली बहुत ही छोटी हैं, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी सीख देती हैं कि हमको अपने जीवन में चाहे किसी भी सेक्टर पे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र पर हो, आपको ऐसा बनना है कि लोग कहे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, हमको भी ऐसा ही बनना है। आप लोगों को लोग आइडियल माने। सबसे यदि आप अच्छे बनते हैं, आप अच्छी जॉब पे जाते हैं, आप एक अच्छे एक व्यक्ति बनते हैं, तो सबसे पहले आपको गर्व आपके माता पिता को होगा, आपके गुरु को होगा, आपके पड़ोसियों को होगा। बहुत सारे लोग जो आपको नहीं चाहते वो भी आप लोगों को चाहने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको भी आप लोग अपने माइंड में रखें कि क्या लाइनें हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारी मेरी आज की आपको सीख थी। और आज की वीडियो में मैं आपको वही प्रतिबद्ध प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे थे, आज की वीडियो में उसको मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी में लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन उनको हम लोग सीखेंगे अच्छी तरह से। कोई चीज हार्ड नहीं होती, सब चीज इजी होती है, बस समझ में आना चाहिए। यदि मैथ आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो ऐसे कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सभी को मालूम है। आप लोग अपनी फेयर भी कंप्लीट रखें, उसी के हिसाब से आप लोग सारा वर्क करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता व पुत्र यादृच्छिक छाया खड़े हुए हैं। ठीक है, पहली घटना ई क्या है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और दूसरी एफ घटना है पिता मध्य में खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालें, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कैसा निकालना है कि एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता व पुत्र हैं, 3 लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो है आपके, यहाँ पे है माता, ठीक है, पिता और पुत्र, ये 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैंने माता को मैंने कर दिया एम, पिता को मैंने कर दिया एफ और पुत्र को मैंने सन, एस से मैंने डिनोट कर दिया। देखिए इसका एस क्या बनेगा, इसका जो सैंपल स्पेस जो एस बनेगा, क्योंकि जो घटनाएं ई और एफ जो घटना है वो हमको एस से ही निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, एस से निकाले तो पहले हम लोग एस बना ले, एस क्या आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि सन को इधर कर दिया, मैंने सन को इधर कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, एम कर दिया और एफ कर दिया। हाँ सही है सर, एक तो इस तरह की फोटो बन सकती नहीं बन सकती, हाँ बन सकती है। कैसी फोटो कि सन इधर हो, मदर बीच में हो, फादर किनारे हो, तो एक ऐसी फोटो बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है, सन तो यहीं में रहे लेकिन एफ यहां पे आ जाए, एम यहां पहुंच जाए, एक ऐसा बन सकता है। हाँ सर बन सकता है। अब क्या करें, सन को बीच में ले आओ, तो ये देखो सन बीच में आ गए, दोनों माता पिता के बीच में सन आ गए। ठीक है, अब क्या माता पिता को चेंज कर दो, तो सन तो बीच में ही रहेंगे, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है सर। ठीक है, देखो यहाँ पे सन किनारे किनारे दोनों जगह, यहाँ पे बीच में आ गए। अब क्या करो, सबसे लास्ट में ले जाओ सन को। ठीक है, तो यहाँ पे एम एफ कर दो, ये देखो सन किनारे आ गए, और इसको फिर बदल दो, तो एफ एम कर दो, यहाँ पे ये सन आ गए, ये देखो। तो ये इतने तरीके ही हैं जिसमें मदर, फादर और सन इस तरह से खड़े हो सकते हैं। तो कुल इतने ही प्रकार हैं कि आप फोटो इस तरह की मिल सकती है आपको। ठीक है, अब देखो, अब ई क्या है, यहां से ई को हम देखते हैं। देखो ई है हमारी, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। देखो क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ये हमारा ई है। चलो ई है, तो ई का जब हम निकाले, ई में क्या क्या आएगा, हाँ निकाल लेते हैं सर। तो ई में देखो क्या है, एक सिरे पर खड़ा है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। ये नहीं कह रहा कि पुत्र बाएं सिरे पर खड़ा है या पुत्र दाएं सिरे पर खड़ा है, ये तो नहीं कह रहा है, वो एक सिरे पर कह रहा है। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये भी किनारे है, ये भी किनारे है, और ये है किनारे, ये किनारे, ये 4 चीजें आ जाएंगी। तो क्या क्या आ जाएगा इसका, एम एस एम एफ
फिर एस एफ एम 2 हो गए, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका एम एफ एस और चौथा आ जाएगा आपका एफ एम एस। ये लो, ये 4 चीजें आ जाएंगी क्योंकि इन चारों में आपको जो पुत्र है वो एक सिरे पर है। क्लियर? हाँ ठीक है सर, क्लियर है। अब क्या करें, इसके प्रायिकता भी निकाल लें। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पीई निकाल लेते हैं। तो पीई में कितने अवयव कुल, इसमें 4, कुल कितने हैं 6, तो कितना आ जाएगा 2/3। ये पीई आ गया। चलिए अब एफ के बारे में बात कर लेते हैं। एफ कह रहा है कि पिता मध्य में खड़े हैं। पिताजी कहाँ है? पिता मध्य में खड़े हैं। ये लो, पिता मध्य में हो गए। जब पिता मध्य में है तो इसमें देखो एफ के अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका मध्य, तो मध्य देखो एक पिता यहां पर है बीचों बीच और एक यहां पे है बीचों बीच, और तो नहीं है ना कहीं भी? नहीं सर, ये बीच में, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर इधर 2 है। तो किसमें किसमें है? एस एफ एम में है और है एम एफ एस में है। ये लो, इसमें ही है जो पिता मध्य में खड़े हैं। तो इसकी भी प्रायिकता निकाल लो। तो पी एफ कितना आ जाएगा? तो पी एफ आ जाएगा सर 2 है इसमें, कुल कितने हैं 6, तो कितना 1/3 आ जाएगा। चलिए अब हम इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं क्योंकि हमको साप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी, ई अपॉन एफ निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूं। तो बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये एस एफ एम, हाँ ये भी कॉमन है दोनों में, और एम एफ एस और एम एफ एस ये भी कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है? एस एफ एम ये भी है और एम एफ एस ये है। तो ये चीज दोनों में है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लो। तो प्रायिकता किसकी? ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 2, कुल कितने अच्छा है, तो कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर? तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ, ये निकालना है हमको। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही है कि जो चीज नीचे होती है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए इंटरसेक्शन की कितना प्रायिकता? 1/3। हाँ सर 1/3। और पी एफ भी कितना निकाला आपने? ये भी क्या है 1/3। ये देखिए ये भी 1/3, दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट। तो क्या आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 1। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये यदि ये क्वेश्चन समझ में आपके आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फट से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चीजें हो रही है उसका पहले आप लोग एस निकालेंगे। एस निकालने के बाद जो ई जो कह रहा है उसके अनुसार आप लोग अवयव निकाल लेंगे। फिर जो एफ कह रहा है उसके अनुसार आपने अवयव निकाल लिया। प्रायिकता निकालना बहुत आसान है, जितने अवयव ई में है उसको ऊपर रखिए। अब कुल अवयव एस में कितने हैं? 6, तो नीचे 6 रखिए, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इससे ऐसे ही प्रायिकता इसकी निकाल ली। ये इंटरसेक्शन है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकाल के, ये फॉर्मूला है साप्रतिबद्ध प्रायिकता का। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में आपको पी ई अपॉन एफ निकालना था, इसलिए मैंने पी ई अपॉन एफ निकाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए कहीं कुछ नहीं कह रहा कि क्या निकालना है आपको, कौन सी घटना ऊपर रहेगी कौन सी घटना नीचे रहेगी। तो यहां से आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी घटना को मैं ऊपर रखूं कौन सी घटना को मैं नीचे रखूं। क्लियर? तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्लियर करता हूं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, पिछली बार ये एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक काले और एक लाल पांसे को उछाला गया। ध्यान दीजिएगा, 2 पांसे हैं, एक पांसा है काला और दूसरा पांसा है लाल। इन दोनों पांसों को उछाला गया है। अब देखो इन 2 पांसों को उछाला है तो इसका एस क्या बनेगा? सबसे पहले हम लोग एस बना ले। देखो यहां पे, अब मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो 2 पांसे, अब यहां पे पहला क्या है? पहला यहां पे लाल ले लो, दूसरा यहां पे काला ले लो। 2 पांसे काला लाल और काला को उछालने पर, अब देखो क्या होगा उछालने पर? जब काले लाल को उछालेंगे तब क्या होगा? ध्यान देना। अभी देखो इसको मैं एस निकाल रहा हूं। चलो
तो जब हम निकालेंगे तो देखो हमने पांचे में क्या क्या चीजें होती हैं, पांचे में आपका होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें होती हैं। अब तो क्या क्या आएगा, चलो पहले में बनेगा ये एक, पहले में लाल में 1 आ गया, काले में भी 1 आ गया, फिर 1,2 हो गया, फिर 1,3 हो गया, 1,4, 1,5 एंड 1,6। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड वाले में आते हैं। 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। क्लियर, ये 1 का चलेगा, इसके बाद फिर 2 का चलेगा। क्लियर, हाँ ये हो जाएगा। अब इसके बाद 3 में आइए, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। ये 3 वाला हो गया। 36 बनेंगे, जानते हैं आप लोग, एक पासे में 6 चीजें आती हैं, 6 गुणे 6 6 36, तो 36 से बनेंगे। ये पहले 1 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, अब 4 का बनाइए, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, ये 4 का बन गया। बस एक बात समझ लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग बिना बनाए ही कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको बना के समझाता हूं, इसके बाद आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलो ये हो गया। अब एक 6 का हो तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड लास्ट में 6,6। ये आपके अवयव हैं। तो जो टोटल जो NS है, एस में कितने अवयव हैं आपके? आपके अवयव हैं 36 हैं। ये कैसे आता है? 6 की पावर 2 से, क्योंकि एक पांचे को 2 बार उछाला गया, एक पांचे को 2 बार उछालिए या 2 पांचों को 1 बार उछालिए, दोनों का जो प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, वो आपका यही बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहले लिखे हैं नंबर ये आपके लाल वाले हैं, जो दूसरे में लिखे हैं वो आपके काले वाले के हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट देखिएगा। ए पार्ट में है, पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबद्ध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पांसे पर 5 प्रकट हो। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 2 घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है, देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे। पहली घटना, चलो मैं उसको ई मान लेता हूं। ई क्या है? प्राप्त संख्याओं का योग 9। पहली घटना है प्राप्त संख्याओं का योग 9। ठीक है, अब दूसरी घटना मैंने एफ ले ली। एफ क्या, देखो काले पांसे पर 5 प्रकट हो। दूसरा क्या है? काले पांसे पर 5 प्रकट हो। ये लो 2 घटनाएं देखो यहां से मिली। पहली घटना क्या मिली? संख्याओं का योग 9 होना, और दूसरी घटना काले पांसे पर 5 प्रकट होना। अब इसमें इस सवाल में यह समझ में आपके नहीं आएगा कि ई को ऊपर रखना है या एफ को ऊपर रखना है। मतलब आपको यहां पे पी ई अपॉन एफ निकालना है या पी एफ अपॉन ई निकालना है। ठीक है, इन दोनों में से क्या निकालना है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी प्रायिकता निकालनी होगी उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिसकी प्रायिकता निकालनी होगी उसे हम लोग ऊपर रखेंगे, और जिसकी जो घटना दी गई है वो नीचे रहेगी। देखिए यहां पे किसकी प्रायिकता निकालनी है? संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालना है। तो 9 होने के निकालना है, तो किसकी निकालना है? ई की निकालना है आपको। तो जो निकालना वो कहां रहेगा? ऊपर। इतना याद रखिए, जिसकी निकालना हो वो ऊपर रहेगी। तो हमको इसका निकालना है तो ये नीचे आएगा। तो हमें क्या निकालना है इसमें? पी ई अपॉन एफ, ये निकालना है आपको। क्लियर? तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग ई निकाल लें। ई क्या होगा? देखो यहाँ पे ई में क्या क्या अवयव आएंगे, ध्यान दो। प्राप्त संख्याओं का योग 9, मतलब देखो इसमें 2 संख्याएं हैं। अब ऐसे कौन से पेयर हैं इसमें जिनको जोड़ने पर 9 हो जाए? ध्यान दीजिएगा, 9 कहां कहां हो रहा है? देखो 9 आपका होगा, देखो ये 5 4 9, देखो ये लाइन आ रही है आपकी, ये देखो कितनी अच्छी लाइन बन रही है, ये देखो
ये लाइन ऐसे बनती है, ये देखो, देखो जोड़ो जरा, 3 6, 6 3 9, 5 4 9, फिर देखो 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, ये देखो ये बना है। ठीक है, तो ये 4 अवयव कौन कौन से हैं? पहला 3,6, अब यहाँ पे एक बढ़ाओ, 3 का 4 कर दो, 6 का 5 कर दो, ये आएगा। फिर 4 को बढ़ाओ, यहाँ पे 5 करो, उसे 1 कम करो, फिर 5 को फिर बढ़ाओ, 6 उसे 1 कम करो, 3। अब 6 से बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि 6 ही होता, तो ये आपके आ गए। तो ई में क्या क्या आपके ये आ गए। ये ऐसे पेयर हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9 मिल रहा है। क्लियर? तो ये ई हो गया। चलिए, तो पीई भी निकालने लगे, हाथ निकालिए सर पी। तो पी कितना आ जाएगा बताइए, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 4 है। कुल कितने अवयव हैं? 36। तो 4/36 कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। चलिए, अब हम एफ के बारे में बात करते हैं। एफ क्या है? काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो काला वाला कहाँ है? सबसे लास्ट में है ना, तो लास्ट में 5 लाना। देखो लास्ट में 5 वाली ये रही लाइन, ये देखो, ये ना पूरी ये लाइन जिसमें लास्ट में क्या रहा? 5 5 5 5 5 5 5। तो हमें वो लेना है जो काले पासे पर 5 आए। तो काला पासा सेकंड वाला है, ये पहला वाला है आपका लाल वाला, और ये वाला है आपका काला वाला। तो काले वाले पर 5 लेके आना है। तो वही लाइन तो दिख रही है आपको। हाँ, तो क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 और 5,5 और 6,5, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें 6 आ गए। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। पीएफ कितना आ जाएगा? कितने हुआ है? 6। कुल कितने हैं? 36। तो कितना आ जाएगा? 1/6। अब हमको इससे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको साप्रतिबद्ध प्रायिकता तो चाहिए पड़ता है ना। तो इंटरसेक्शन बताइए। ई और एफ में ऐसे अवयव जो कॉमन हो। तो देखो ये कॉमन है, ये देखो 4 5 यहाँ पर भी और 4 5 यहाँ पर भी, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सिर्फ एक ही अवयव है। कौन सा? 4,5, एक ही अवयव आ गया। इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो पीई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? एक अवयव। कुल कितने अवयव है? 36। तो इसकी प्रायिकता 1/36। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है पीई अपॉन एफ, क्योंकि जो ई घटना है उसी की प्रायिकता निकालनी है। और कौन सी घटना दी गई है? देखो लिखा है नीचे, यह ज्ञात हो। तो जो चीज ज्ञात होती है वो नीचे आती है। काले पासे पर 5, तो उसको मैंने एफ माना है तो वो नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर? तो इंटरसेक्शन कितना है? 1/36 है। और पी एफ कितना है? 1/6 है। ये 6 आएगा ऊपर, 36 आएगा नीचे। कटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/6। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 2 500 का जो एस है इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिए। कैसे बनाते हैं ये आप लोग कक्षा 11 और 12 में भी सीख रहे हैं। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसके बाद ई, 2 घटनाएं यहाँ पे होंगी। पहली घटना को ई मान लीजिए, दूसरी घटना को एफ मान लीजिए। ये मानने के बाद ई में जो कह रहा है उसी के अनुसार अवयव ले लीजिए। सारे क्वेश्चन में मैं ऐसे करता हूं। इसके बाद एफ में जो भी हो उसके अनुसार अवयव ले लीजिए। वहां पे आने के बाद फिर इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/6। चलिए, अब मैं इसके बी पार्ट की बात करता हूं। कौन सा इसका? बी पार्ट। ये था आपका ए पार्ट, ये था बी पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों। तो बी पार्ट में क्या है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की निकालना है। तो हमने चलो ई मैंने मान लिया। ई क्या मैंने क्या ले लिया? प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। अब यहां पर 9 था, यहां पर मैंने 8 ले लिया। ठीक है, चलो एफ मैंने क्या ले लिया? नीचे क्या दिया है? लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। ध्यान देना, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम ये आनी चाहिए। ये आपका एफ है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं ई निकाल लूं। हाँ, ई निकाल लो सर। ई में क्या क्या अवयव आएंगे? प्राप्त संख्याओं का योग 8। अब बताओ 8 कहां कहां आएगा? देखना, 6 2 8। तो देखो 2,6 आ गया। अब देखिए ट्रिक कैसी है। अब आपको यदि ये नहीं बनाया है तो इसको बिना बनाए ही आप ये चीज कर सकते हैं। देखिए, तो 2,6 हो जाएगा, 6 2 8। अब 2 को बढ़ाइए, 2 को बढ़ाने पे क्या जाएगा? 3, और 6 को 1 कम कीजिए तो 3,5 हो जाएगा। अब 3 को बढ़ाइए, 3 का हो जाएगा 4, 5 से 1 कम कर दिए 4,6
4, फिर 4 को बढ़ाइए 5, इस 4 को कम कीजिए 5,3, फिर 5 को बढ़ाइए 6, 3 को कम कीजिए 2। अब 6 को बढ़ा नहीं सकते हो 7, क्योंकि 5 में 7 आता नहीं है, इसलिए आपकी ये अवयव आ गए। और यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, देखो 2 6, देखो ये 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, यही आएंगे। देखो ये वाले, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यदि आपको ये चीज नहीं बनाना है, इसमें बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं? तो पहला सबसे कम अगर यदि आप 1 लेंगे तो मैक्सिमम कितना होता है 6, तो 1 और 6 तो बन नहीं पाएगा, 7 आएगा, इसलिए मुझको 2 से लेना पड़ेगा। तो 2,6, हाँ सर 8 हो गया। अब 2 को बढ़ाइए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और इसको कम करना है 6 से 5, 4 3 2, ऐसे करना। क्लियर? तो ये ई हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकाल लो मैं, हाँ निकाल लो सर। तो पी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अवयव, तो 5 कुल कितने हैं? 36, तो 5/36 ये आपके आ गई ई। अब हम बात करते हैं एफ की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एफ में क्या क्या आएगा। कह रहा है लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम। तो पहला वाला क्या है? पहली वाली संख्या क्या है? लाल वाली तो है ना, 4 से कम लेना है। तो 4 से कम में कौन कौन सी आ जाएंगी? हाँ 1 वाली भी सारी आएंगी, 2 वाली भी आएंगी और 3 वाली भी आएंगी। ये यहां से लेकर के यहां तक की सारी संख्या आ जाएंगी आपकी। ठीक है, किसमें? एफ में। लाल पांसी पर प्रकट संख्या 4 से कम। 4 से कम क्या होती है? 3 2 1। तो 1 वाले सारे आ जाएंगे, 2 वाले सारे आ जाएंगे और 3 वाले भी सारे आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए तो देख लेते हैं। 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। ऐसे ही 2 वाला आएगा, 2,1, 2,2, 2,3, ऐसे ही सब आएंगे। फिर 3 वाला 3,1, 3,2, ऐसे ही ये 3 वाले आएंगे। ये आपके आ गए। तो एफ में कितने अवयव हैं आपके? इसका हाफ ही तो आया है, कितने? 18। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? पी एफ कितनी हो जाएगी? 18 कुलम है, कुल कितने हैं? 36। तो 18 दूनी 36, 1/2 आ जाएगा। अब जरा बताइए इसका इंटरसेक्शन बताइए जरा। ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन हो, देखिए हमें पहला वाला देखिए, पहला वाला देखो इसमें क्या क्या है? 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है। तो देखो 2 वाला आ जाएगा ना, हाँ 2 वाला आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राप्त संख्या है वो 4 और 4 से बड़ी है। जबकि इसमें क्या लेना है? 4 से कम। तो 4 से कम 3 में है, 2 में है, तो 2,6 आएगा। देखो यहाँ पे कहीं 2,6 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। तो ये देखो कॉमन में आ जाएगा। और 3,5 यहाँ पे 3,5 भी होगा आपका। देखो इसको पूरा बनाएंगे तो 3,5 भी आएगा। तो क्या क्या इसमें कॉमन आ जाएंगे? 2 अवयव आएंगे, कौन कौन से? 2,6 आएगा और 3,5 आएगा, ये कॉमन आएंगे। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? 2/36, मतलब 1/18, ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या क्या निकालना है? साफ प्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? देखो पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो ये करना है, तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये कितना हो जाएगा? इंटरसेक्शन कितना है? 1/18। ये कितना? 1/2 है। ये कितना है? पी एफ 1/2। तो 2/2/18 बराबर 1/9। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो ऐसे करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे आपका ए था वैसे ही आपका बी वाला पार्ट है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, है बहुत आसान। एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, आ जाएगा, फट से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा करना है, इसलिए मैं फटाफट करवाता जा रहा हूं आप लोगों को। तो फट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने फेयर में अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल, ये एक सवाल नहीं है, ये कई सारे सवाल हैं। अब बाय द वे यहाँ पे चेंज कर दिया उसने, प्राप्त संख्याओं का योग 6 होना, तो बस आप 6 के अनुसार निकाल लीजिए। यहाँ कुछ और कह देगा तो कहने पे कुछ भी कर देगा, लेकिन वो चीज कैसे होती है इसको आप लोग समझिए। मैथ में समझना ही इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में आ गया तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आए आप लोग कर देंगे। बस इसमें लास्ट में एक चीज ये ध्यान देनी है कि जो भी घटना दी गई है वो नीचे रहेगी या जिसको निकालना है, ठीक है, ये माइंड में रखिए, जिस घटना को निकालना है वो ऊपर रहेगी। तो इसमें क्या निकालना था? प्राप्त संख्याओं का योग
8 होने की साप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी थी, तो वो आपने ऊपर ले लिया, बाकी नीचे ले लिया। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जल्दी की रही, क्वेश्चन प्रायिकता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रायिकता है, और जो यूपी बोर्ड वाले उनको एक बार मैं फिर बता दूं कि आपकी सिर्फ 13.1 13.2 ही सिलेबस में आनी है, मतलब साप्रतिबद्ध प्रायिकता आनी है और स्वतंत्र घटनाएं वाली आनी है, इसके अलावा और नहीं आनी। लेकिन फिर भी मैं आपको सारी प्रायिकता पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। और आप लोगों की तो डेट शीट भी तो आ गई है। ठीक है, अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है, चलो 24 अप्रैल से। अब हमारे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक 500 को उछाला गया, हमने 500 को उछाला, और उछालने के बाद देखो इसने ई एफ दे दिया। जब हम एक 500 को उछालेंगे तो हमारा एस क्या बनेगा, एस बनेगा सर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका एस बन जाएगा जब आप उछालेंगे। अब उछालने के बाद देखिए क्या होगा, अब इसमें दिया हुआ इसकी एक घटना ई है, ई बराबर क्या है, यहाँ पे ई है 1 3 5, ये आपका ई है। एफ कितना है, एफ है 2,3 है। अच्छा, और जी भी दिया है, जी कितना है, जी है आपका 2 3 4 5, ये आपका जी दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी प्रायिकता निकाल लें। हाँ निकालिए सर। तो पीई, ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कितने हुए, 1 2 3, तो 3 ऊपर रहेगा, और कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। ये पीई की प्रायिकता है। पीएफ की भी निकाल लीजिए। पीएफ की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2 अवयव यहाँ पे कुल है 6, तो 1/3, ये आ जाएगी पीएफ की। और पीजी भी निकाल लें हम लोग। हाँ सर निकाल लीजिए। तो पीजी में कितने हैं, 4 अवयव हैं, कुल कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये इनकी प्रायिकता आ गई, ई एफ और जी की। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना था कि पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई निकाला। तो एक पार्ट में कर रहा हूं, बाकी दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे घर में। जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी एफ तो हमको मालूम है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं मालूम, तो चलिए पहले हम लोग इंटरसेक्शन में निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन जब निकालेंगे हम लोग किसका, ई और एफ का, तो ई इंटरसेक्शन एफ, बताइए ई और एफ में क्या चीज कॉमन है, सर 3 कॉमन है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आती है, 3 आ गया। तो इसकी प्रायिकता निकाल लें। हाँ निकालिए सर। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 1/6, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है और कुल कितने हैं, 6, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, इसका मान है 1/6, और एफ का मान कितना है, 1/3। ये सबसे ऊपर जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पी एफ अपॉन ई निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन वही रहेगा, ई रखेंगे। ठीक है, चलो देख लो, हो ही जाएगा फट से। एफ अपॉन ई निकालना है, तो बस फॉर्मूला मैंने बताया था, दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर रहता है, लेकिन जो चीज नीचे है उसको नीचे रखेंगे। तो इंटरसेक्शन कितनी की प्रायिकता, 1/6, और ई कितना है आपका, ई की है 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, आपको जाएगा 1/3 आ जाएगा। कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर? तो ये आपकी प्रायिकता फर्स्ट पार्ट है। अब हम जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट पी ई अपॉन जी है, तो ई और जी का आप लोग इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये भी आसान है, होमवर्क आपका कर लेंगे आप लोग। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये थोड़ा सा बता दीजिए हमको। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देख लीजिए, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी निकालना है। तो मतलब ये एक ही है, ये मतलब ई यूनियन एफ की साप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है जी के सापेक्ष। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होगा पी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, तो ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ में। ये देखिए ध्यान दीजिए सूत्र, जिनकी निकालते हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रहता है, जो चीज नीचे है तो पी जी आपका नीचे आ जाएगा। तो मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका यूनियन निकालें हम लोग। हाँ सर निकालते हैं। तो देखो ई यूनियन एफ निकालो पहले, तो ई और एफ का यूनियन,
तो ई और यूनियन में क्या होता है, सारे अवयव आ जाते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 5, क्या क्या आ जाएगा इसमें, 1 2 3 5, ये आ जाएगा। अब इसकी ठीक है, अभी आया। अब हमको निकालना है इसका। अब जी बराबर हमारे पास क्या दिया, देखो ध्यान दो, जी बराबर क्या है, जी बराबर है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये है। तो अब देखो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ में। तो बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 2 3 5 ये चीज आपकी कॉमन है, तो ये इसका मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता में क्या लगा दो, तो P यहां पे लगाओ। तो P ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, कितने अवयव हैं, 3, और कुल कितने हैं, 6। तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आया, 1/2। तो 1/2 अपॉन पीजी, पीजी कितना है आपका, 2/3, 2/3। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3/4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जिसकी भी साप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे यूनियन था, तो आपने यहाँ पे क्या यूनियन ले लिया। ठीक है, तो यूनियन के साथ आप लोग इंटरसेक्शन कर ली, तो इसका पूरे का मान निकाल लीजिए पहले, इसकी प्रायिकता आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आप इसका इसी का पीई इंटरसेक्शन एफ, इसका भी निकाल लेंगे आप लोग, 12वें का भी, 12वें का, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी है आसान। ठीक है, वो भी हो जाएगा, देख लेते हैं। उसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो देखिए क्या है, फिर हम निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका निकालना किसके, जी के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर, तो हमें पहले ये निकाल लें, हम इसका हमें निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा किसका, E इंटरसेक्शन F, और इसका इंटरसेक्शन G के साथ में। और कौन नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आपका PG। तो मतलब क्या, तीनों का इंटरसेक्शन, E F और G का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो तीनों में कॉमन हो। बताइए तीनों में क्या चीज कॉमन है, तो यहां देखो 3 है, यहां पर भी 3 है, और यहां पर भी 3 है। तीनों में 3 3 है कि नहीं है, तो ये ही कॉमन है। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा तो 3, इन में से कौन सा अवयव आएगा, 3 आ जाएगा। अब तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक ही अवयव हो तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 1/6, और पीजी कितना है आपका, 2/3। तो 2/3, ये 3 ऊपर, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/6 12, काट दो 4, तो कितना आ जाएगा, 1/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस मेन बात ये, मेन उद्देश्य ये था इसको बताने के लिए कि जो चीज ऊपर होती है उन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लेते हैं, और जो चीज नीचे होती है उसको नीचे लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो इस हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी हम लोग बाद में कर लेंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो इनको आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये भी है आसान, इसमें भी कोई वो नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़की या लड़का होना समसंभव है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि भैया हमको मालूम है कि बच्चा लड़का ही होगा या बच्चा लड़की ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ईश्वर की देन है वो मिलेगा। तो उसी हिसाब से लिखा हुआ है ये। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो किसी परिवार में 2 बच्चे किस तरह से हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है किसी परिवार में, यहां पे लिखना, ये लिखते हैं यहां पे, किसी परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे।
अब तो इसका जो एस बनेगा वो क्या बनेगा, हो सकता है देखो पहला बच्चा हो जाए गर्ल और दूसरा भी क्या हो जाए गर्ल, ये लो एक तो ये भी चांस है। फिर क्या हो, पहला बच्चा हो जाए गर्ल, दूसरा बच्चा हो जाए बॉयज। फिर क्या है, पहला हो जाए बॉयज, दूसरा हो जाए गर्ल, हाँ ये भी हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, दोनों क्या हो जाए बॉय बॉय हो जाए। तो इस तरह से ये 4 ही तरीके हैं जिससे किसी परिवार में 2 बच्चे हो सकते हैं। या पहला लड़की दूसरी भी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, फिर लड़का फिर लड़की, फिर लड़का फिर लड़का। क्लियर, ये 4 तरीके ही हैं किसी परिवार में 2 बच्चे होने की। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबद्ध प्रायिकता क्या है। क्या चीज पूछ रहा है, किस घटना की पूछ रहा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ई मान ले, चलो हम लोग ई मान लेते हैं। ई यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों के लड़की होना, यहां पे ई हो जाएगा दोनों बच्चों के लड़की होना, ये आपका ई हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब दोनों बच्चों की लड़की होना, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ई में हम अवयव निकालें तो ई में क्या आ जाएगा, दोनों बच्चे लड़की होना है, तो मतलब जी आएगा बस, और तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बाकी में क्या है दोनों बच्चे लड़की कहाँ है, और ई हमारा क्या दोनों बच्चे लड़की होना। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या कर रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये एफ है, ये दूसरी घटना मान ली हमने, तो इसको हमने एफ मान लिया। एफ क्या दिया यहाँ पे, सबसे छोटा बच्चा लड़की, सबसे छोटा बच्चा लड़की। क्लियर, ये बताना है आपको। अब देखिए, अब एफ है तो एफ के अनुसार क्या क्या चीज आ जाएगी, ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे छोटा, तो जो पहले है वो बड़ा है, उसके बाद जो पैदा होगा तो छोटा होगा, तो जो यहाँ पे है वो क्या होंगे, यहाँ पे ये छोटे होंगे और ये वाले बड़े होंगे। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की चाहिए, तो इस तरफ लड़की लेके आइए। हाँ, ये लड़की है तो क्या आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, इसमें छोटा बच्चा लड़की है, और ये बीजी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, छोटा वाला बच्चा लड़की है कि नहीं है यहाँ पे, तो जो सेकंड में लड़की हो वही सबसे छोटा बच्चा लड़की हो जाएगा। तो एफ का ये आ गया, तो पी एफ कितना आ जाएगा, 2 बच्चे हैं, कुल कितने हैं 4, तो 1/2 ही आ जाएगा। ई का निकाल लीजिए, पीई, तो पी कितना आ जाएगा, 1 ही है, कुल कितने हैं 4, तो 1/4 ही आ जाएगा। अब इसका यू इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आएगा, दोनों में क्या चीज कॉमन है, जी कॉमन है सर, दोनों में क्या कॉमन है, जी कॉमन है बस। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। कितने अवयव, एक ही अवयव है, तो 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलिए अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको पी ई अपॉन एफ निकालना है, क्योंकि हमको जो ई है दोनों बच्चों के लड़की होने की साप्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, तो ई वाला ऊपर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा पी एफ। तो इंटरसेक्शन कितना 1/4 और पी एफ कितना 1/2, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जरा सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि न्यूनतम 1 बच्चा लड़की, न्यूनतम, देखो इसको भी हमने एफ मान लिया, क्या है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की, ये है आपका एफ एक बार चेक कर लें फिर से, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की, हाँ ये है आपका एफ। अब मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि न्यूनतम का मतलब होता है यदि न्यूनतम 1 है तो हम 1 से ऊपर भी जा सकते हैं, तो बच्चा 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, 3 है नहीं यहाँ पे कि 3 भी चल जाए, तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा एफ के अंदर आपका आ जाएगा 1 बच्चा लड़की, तो देखो इसमें दोनों लड़कियां हैं, तो क्या जी भी आ जाएगा, हाँ सर इसमें 1 बच्चा लड़की है, अच्छा वो छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं, तो हम एक या 1 से ज्यादा तो ले सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं लेंगे, तो ये आपका एफ में आ गया। ठीक है, चलिए इसकी प्रायिकता निकालने, पी एफ कितना आ जाएगा, कुल कितने हैं यहाँ पे 3, और कुल कितने हैं 4, 3/4 इसकी प्रायिकता। अब हम लोग क्या निकाल रहे, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें, दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो ई और एफ में क्या, ई तो आपका ये रहा, तो ई में क्या है जी है, तो जी ही कॉमन है। ठीक है,
ये इसमें कॉमन हो जाएगा। चलिए आप क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकाल दीजिए सर। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, PE इंटरसेक्शन F, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब क्या करें, इसको लिखें। चलो तो इसमें तो PE/F निकालना है हमको। क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F/PF हो जाएगा। चलिए इसका मान कितना है, इंटरसेक्शन का मान कितना है, 1/4 आया है, और PF कितना है, 3/4। ये 4 से 4 कट जाए कितना आ जाएगा, 1/3 ये आ जाएगा। ये 1/3 और 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 11, हाँ ये 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 12वां क्वेश्चन था। तो ऐसे करते देखिए, है कितना आसान है, बस इसमें समझने की जरूरत पड़ती है। बस यदि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये एक सवाल कुछ भी कह सकता है, वो यहाँ पे और भी कोई घटना कह दे, यहाँ पे कोई घटना कह दे। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यदि आपका जो ऊपर है, जो घटना दी है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो इसकी निकालना था पहला पार्ट जब ये हो, ये हमने निकाल लिया, दूसरा पार्ट जब ये हो, तो दोनों में हमने F माना है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये आई थिंक आपकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। क्लियर दोस्तों। तो समय को देखते हुए मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूं। एक वीडियो के लिए अभी ये चैप्टर और बचा हुआ है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आता है, और इस बार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम इससे 5 या 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई भी दिक्कत होती है या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको बता सकते हैं। ठीक है, मेरा मेथड कैसे पढ़ाने का वो सारी चीज बता सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल में हैं उनसे मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट भी जरूर किया करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का मालूम पड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। टाइम ज्यादा बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है। और एक बार मैं फिर वही लाइन रिपीट करूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।